प्रदेश के विधानसभा में 27 अप्रैल 2026 को महिलाओं को भ्रमित करने के लिए सरकार ने एक संकल्प लाया और सरकार ने पूरा प्रयास किया कि महिलाओं को कैसे भ्रमित किया जाए। वो भ्रम यह है कि 33% जो महिलाओं को आरक्षण देने की संसद में जो कानून पास हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ करके सरकार के साथ खड़े होकर के महिलाओं को हक दिलाने का जो प्रयास किया, इसलिए किया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का सपना था कि महिलाओं को पूरा हक मिले। इसका प्रयास लगातार कांग्रेस ने हमेशा किया और जब देश आज़ाद नहीं हुआ था 1928 में महिलाओं को अधिकार देने का भी प्रस्ताव कांग्रेस ने अपना अधिवेशन में पास किया था। कांग्रेस अपनी दृष्टि में अडिग रह करके पूरी तरह से महिलाओं को हक दिलाने के लिए 2023 में संसद में कांग्रेस ने सरकार से अनुरोध किया। माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी ने पत्र लिख करके महिलाओं का अधिकार देने के लिए, आरक्षण देने के लिए मांग की है। सरकार 2023 से उसको किसी भी प्रकार से कार्यवाही को आगे बढ़ाने में ध्यान नहीं दिया। आज वर्तमान में एक नए तरीका के साथ इसके लिए सरकार अपना प्रयास शुरू किया और वो तरीका ये कि परिसीमन के बाद आरक्षण दिया जाए। हमारा कहना है कि आप वर्तमान में दो और हमारा तो यहाँ मांग है कि आप जो वर्तमान सीट है 230 मध्य प्रदेश में विधानसभा है, 543 लोकसभा है, आप उसकी वर्तमान में दे दीजिए। कल परिसीमन होगा, उसके बाद बढ़ेगा, उसमें 33 पर कोई नई उसमें चुनौती तो आना ही नहीं है। जो आपका परिसीमन में सीट वृद्धि होगा 33% उसमें महिलाओं के लिए आरक्षित करना है। आज आप आरक्षण दीजिए, ये हमारी मांग को लेकर के हमने कल सदन में बात की और मैंने तो सदन के अंदर घोषणा भी किया और मैं फिर कर रहा हूँ कि 2028 में जो विधानसभा चुनाव होगा, मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करूंगा कि 33% हम सीट अपने दल में महिलाओं को देंगे। अब भाजपा के लोगों से हमने कहा कि आप बताएं क्या आप देने के लिए तैयार हैं, तो भाजपा के लोगों ने कहा परिसीमन के बाद। हमारा कहना है आज। भाजपा कह रही है परिसीमन के बाद, हम कह रहे हैं आज। आज देने में क्या दिक्कत है भैया? जितनी सीट है उसमें आज दे दीजिए। पर सरकार पूरी तरह से भ्रम जाल फैलाने का काम किया है। इसलिए कल मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी जो वर्तमान उनके कार्य है उस पर आधारित रखने का प्रयास किया और वो नाम है भ्रम जाल पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की जगह भ्रम जाल पार्टी अगर कहोगे तो उसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। पहला भ्रम, अच्छे दिन आएंगे। दूसरा भ्रम, महंगाई कम कर देंगे। तीसरा भ्रम, आपको 15 लाख रुपए मिलेगा। चौथा भ्रम, देश के लोगों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। पांचवा भ्रम, आपके आय दुगना हम कर देंगे। आप बताइए क्या 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी मिला? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या मिला? नहीं मिल रहा है। क्या महंगाई कम हुई? आज महंगाई की हालात ये है, आप सब जाकर के आप देख लें कि किस स्तर में महंगाई बढ़ गया है। तो हर जगह भ्रम पैदा करना, हर जगह भ्रम पैदा करना। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो भ्रम जाल पार्टी बन गई है। और मैंने तो कल कहा कि जो वाजपेयी जी का भारतीय जनता पार्टी था उस भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप को लाइए और जो मोदी जी भ्रम जाल बना दिए हैं उसको समाप्त कीजिए। भ्रम जाल नुकसान कर रहा है। ये आज आपके इस माध्यम से जनता तक हम कहना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी भ्रम फैलाती है, इससे सावधान रहें। महिलाओं के हक में आज भी हम हैं और पूरी तरह से रहेंगे। कल हमने एक और बात कही कि हमारा जो आज देश के अंदर जो स्थिति है उसमें कई उदाहरण आते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, गांव में हम
जाते हैं, लोग आते हैं। खास करके कई जगह पति पत्नियों के बीच में जो विवाद हो जाता है वो लोग भी आते हैं। तो हम उनके पतियों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, काहे के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं। तो गांव के लोग कहते हैं साहब हमें समझा रहे हो, आप मोदी को समझाओ, मोदी छोड़ दिया है उसको कुछ नहीं कह रहे हो, हमको समझाने के लिए आ गए हो। तो ये भी हमने कल बताया, कोई राजनीतिक आलोचना नहीं है, ये लोग उदाहरण देते हैं कि भाई मोदी को तो समझाते नहीं और आप हमें समझाने आ गए। तो ये जो परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति में आज हम तो फिर कहेंगे, हम तो प्रार्थना करेंगे, आप राजनीतिक दल में अलग हैं पर आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप इस विषय में निर्णय लें, ये हमारा अनुरोध है।